मंदिर की दीवार को स्क्रैच भी मत मार देना। हेलो, आवाज नहीं आ रही। टॉमी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, राम विरोधियों का कैसा हमला किया इस भाई ने। देखो 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 कैसे रेला कांग्रेसियों को, विपक्ष पार्टियों को जो राम का विरोध करते हैं और बोलते हैं राम मंदिर तोड़ के हम फिर मस्जिद बनाएंगे। देखो देखो कैसे रेला। नहीं देखा ना, नहीं देखा ना, एक बार फिर देखो 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 कैसे रेला। वाह। मंदिर की दीवार को स्क्रैच भी मत मार देना। हेलो, आवाज नहीं आ रही। टॉमी, शेरू, राम मंदिर की तरफ घूर के भी मत देखना। भाई का आ जाओ, पाकिस्तानी भंडारा होने वाला, आ जाओ। ऐसा सरिया जाएगा ना पीछे के मुंह से आवाज आएगी ऊ। अब तो माँ भी कहती है बेटा सो जा, नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा। और पत्थर तो छोड़ो, मेरे राम मंदिर की तरफ घूर के भी मत देखना। क्या? नहीं तो योगी बाबा आपकी बारी टपा टप टपा टप टपा टप ऐसा चलेगा। हमको कौन देने वाला धमकी पैदा हुआ है बे? है? ए पाकिस्तान, पाकिस्तान, हेलो। तुम्हारे यहाँ तो आता भी नहीं है खाने को, हमारे यहाँ 22 तारीख को भंडारा होने वाला राम मंदिर में। राम मंदिर के ऊपर कोई परिंदा भी पर मार रहा होगा ना? क्या परिंदा भी पर मारेगा ना तो वो भी। योगी ने अगर आंख से घूर भी दिया तो टे 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 टे। हमारे देश की पहचान राम से होगी। हमारे देश की पहचान ये लाल किला। अरे अगर मुगलों ने बनाया होता तो ये लाल किला नहीं, ये हरा किला होता। मोए मोए 22 तारीख को रामलला के दर्शन करने जाएंगे। जिसको राम से दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए। मैं खुल के कह रहा हूँ। और जो हिंदू मेरा सपोर्ट करते हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, वो राम के लिए तो बोलेंगे, शाम के लिए बोलेंगे। क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि हिजड़े वो नहीं होते जो सड़क के किनारे खड़े होते हैं, वो तो बेचारे मजबूरी में होते हैं। हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होके हिंदुओं को सपोर्ट ना करे। हिंदू होकर हिंदू को सपोर्ट ना करे। अभी भी किसी ने ताली मारी, मैं मारूंगा। सुनो सुनो 70 साल से देश में सेकुलर ये सेकुलर वर्ल्ड कांग्रेस ने हमें थोपा है। क्या कि जब तुम्हारे यहाँ कुछ बोलेगा तुम्हारे धर्म के लिए तो तुम कहते हो गुस्ताख नबी की एक ही सजा। और जब हमारे राम के लिए वो 2 करोड़ का बंदा बोल गया, वो बुजुर्ग है, नहीं तो उसको ना मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं तुम देता भी। वो राम के लिए बोल गया। क्यों बोल गया वो? हम लोग चुपचाप सुन रहे। राम मंदिर उड़ाने की धमकी आई है अभी। छोड़ो, वहाँ का कौन है? सुनो वहाँ, अरे सुनो वहाँ कौन है? रुको सुनो, राम सुनो भाई, सुनो किसको? अरे बोलने दो, एक बार से ज्यादा मत बोलना, बार बार मत बोलना राम मंदिर के बारे में। ऐसा पता क्यों? सवाल पूछने वाले को भी पकड़ूंगा मैं। राम की सेवा करने के लिए बालाजी की तरह देव रूपी और जिसे कहते हैं कट्टर सनातनी योगी आदित्यनाथ को उसकी सिक्योरिटी दी गई है। क्या योगी आदित्यनाथ? अरे तुम उसको हिलाने की बात करते हो ना, उसका अगर पायदान भी किसी ने छेड़ दिया, पायदान समझते हो जिसमें लोग पैर पहुंच के जाते हैं, अगर राम मंदिर का किसी ने पायदान भी छेड़ दिया ना तो वही गोला में चले जाएगा जो गोला से आया था। क्या समझ रहे हो तुम राम मंदिर को? राम हमारी आस्था है, राम हमारे पूर्वज है, राम हमारा आराध्य है। और जब तक सूरज चांद रहेगा उसके बाद भी मेरा राम रहेगा। क्या? कांग्रेस, बीजेपी, झाड़ू, ये पार्टी रहे या ना रहे, नरेंद्र मोदी, योगी, शहीद भगत सिंह, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों की सोच हमारे दिलों पे राज करती है। क्या? अरे तुम शरीर तो खत्म कर दोगे मगर आत्मा को कैसे मारोगे? और योगी और मोदी ने तो हिंदुओं की आत्मा में राज करा है। आत्मा में क्या? अरे हमारे पूर्वज तरस गए। हम तो सौभाग्यशाली है कि हमारे को 500 साल हमारा राम टाट पे था। और ये कांग्रेस पार्टी और गुलाम अंग्रेजों के साथ बैठकर थुकी हुई बिरयानी खा रहे थे ये लोग, हैं? हमारे रामलला टाट पे थे और ये नेता ठाट पे थे। जवाहरलाल नेहरू का जो सिगार आता था ना, वो भी इटली से आता था। क्या? इटली से। हमारा देश अय्यास नेताओं से नहीं चलेगा। हमारा देश राम, हमारा देश की पहचान ताजमहल से नहीं होगी। अब हमारे देश की पहचान लाल किले से नहीं होगी। और हमें औरंगजेब, अकबर, बाबर, मैं इतिहास में कमजोर हूँ, मुझे नहीं पता ये कुर्ता पजामा कौन है। मुझे पढ़ाओ गुरु नानक देव, मुझे पढ़ाओ गुरु गोविंद सिंह, मुझे पढ़ाओ परशुराम, क्योंकि अब मांगे परशुराम। क्या? परशुराम ना डटे किसी के आगे दबे। परशुनाम तो कहते थे ओ नो इप नो बट,
तबीयत से। और जितनी बार उन्होंने क्रोध दिखाया ना उतनी बार सृष्टि हिली है। क्या? तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदुओं की आस्था को ठेस मत पहुंचाओ। तो अब की बार ठेस पहुंची तो परशुराम बनेंगे, आपके कहने का मतलब ये है? जितने, मैं तो कह रहा हूँ अगर हमारे मंदिर की तरफ आंख उठा दी तो जितने भी ये महाकाल भक्त कावड़ लेके चलते हैं, आपको पता है हमारे में जब शिवरात्रि आती है तो कावड़िए जल लेके चलते हैं। अगर ये कावड़ लेके चलने वाले कावड़िए अगर अयोध्या की तरफ भी कूच कर लेंगे ना तो मंदिर को तो छोड़ो, रास्ते में कोई तुम्हारे को चूहा भी परिंदा पार नहीं कर सकता, वहां का कुत्ता बिल्ला भी नहीं मिलेगा। क्या? जो कावड़िया 100 किलो जल उठाता है, जो कावड़िया 200 किलो जल उठाता है, 500 किलो जल उठाता है, 1000 किलो लीटर जल उठाता है ना, उसके आगे ये चना मुरमुरा है जो धमकी दे रहे हैं। योगी का नाम नहीं सुना तुमने? एक बार बोलो योगी बाबा, बोलो एक बार बोलो। आप बोलिए, हम तो बोलते हैं योगी पत्रकार हो भाई। अरे हम तो बोलते हैं योगी बाबा। एक बार योगी बाबा, योगी बाबा, एक बार और बोलो योगी बाबा, योगी बाबा, एक बार और बोलो योगी बाबा। खौफ पैदा होता है, खौफ। योगी आदित्यनाथ ना कौन है? योगी आदित्यनाथ अब राम अयोध्या मंदिर का चौकीदार है भाई, वो सेवा कर रहा है। अगर मंदिर की तरफ ऐसे, भैया कैमरामैन फोकस करो ऊपर, अगर ऊपर से ऊपर करो फोकस भाई, कौन ऊपर करो, अगर ऊपर देख के राम मंदिर के ऊपर कोई परिंदा भी पर मार रहा होगा ना, क्या परिंदा भी पर मारेगा ना, योगी ने अगर आंख से घूर भी दिया तो टे 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 वही गोला में भेज देंगे। अरे तुम राम को क्या समझ रहे हो भाई? सेकुलर हिंदू बनने से अच्छा है कन्वर्ट हो जाओ। मत करो ऐसी बातें, मत करो। कन्वर्ट हो तो गया सैम पित्रोदा, जिसने अपने माँ बाप का नाम ही बदल दिया, अपने माँ बाप का नाम ही अपने ऊपर धारण करके इज्जत से नहीं रह पा रहा। वो उसका नाम था सत्यनारायण गंगाराम और नाम लग दिया सैम पित्रोदा। वो अपने माँ बाप का नहीं हो रहा है तो वो देश का और हमारे राम का क्या होगा? हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग तो पाकिस्तान चले जाए और अगर नहीं जाएंगे तो ये योगी मोदी भेज के मानेंगे। 70 साल से कांग्रेस ने राम भगवान का मजाक बना के रखा था। क्या? इन्होंने बोला कि राम जो है ना वो कल्पना है। राहुल गांधी सुबह हिंदू बनता था और रात को कहता था लालू जी ने बकरा अच्छा बनाया है। सुबह हिंदू बनता था, सुबह जनेऊ पहनता था, रात को कहता था बकरा अच्छा बनाया राहुल गांधी। ए राहुल गांधी, अरे जनेऊ भैया कैमरामैन सीधा करो। ए कांग्रेसियो, 22 तारीख को तो उसके ज्यादा पीछे के 22 वो तो ब्राह्मण बता रहे भाई साहब, सुन लो मैं चला जाऊंगा। दिल्ली का दीपक ट्रेंडिंग में चल रहा है राष्ट्रवाद में। धर्म के लिए बोलोगे, देश के लिए बोलोगे तो लाइन लगेगी। और चाटुकार चाटुकार हमको कौन देने वाला धमकी पैदा हुआ है बे? है ए पाकिस्तान हेलो, तुम्हारे यहाँ तो आटा भी नहीं है खाने को, हमारे यहाँ 22 तारीख को भंडारा होने वाला राम मंदिर में। अरे पाकिस्तान, अरे माता जी एक मिनट मेरे को बोलने दो, इनको बवासीर भी तो पैदा कर रही है। बोलने दो एक मिनट, फिर आपकी तरफ फोकस कर देंगे, आप बुरा मत मानना। मैं कभी कभी बोलता हूँ, मैं बोल के भी चला जाऊंगा, वहाँ आराम से बैठूंगा। मैं एक ही बात बोलता हूँ, 22 तारीख को जितना हिंदुस्तान में भंडारा हो रहा है, राम भक्त हो, श्याम भक्त हो, कोई भी कास्ट का हो, जो भी सनातनी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भंडारा करेगा, अगर गलती से गेट खोल दिया ना तो पाकिस्तान 4 दिन खाना खा लेगा। इतनी आलू और पूरी ले जाएंगे ये लोग। मैं तो कह रहा हूँ खाली उत्तर प्रदेश वाले भी अगर भंडारा कर दें, खाली उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वालों को 29 राज्यों वालों को छोड़ दो, मैं बांट नहीं रहा, तो उत्तर प्रदेश वाले भी इतना पैसा लेके बैठे राम के नाम पे कि पाकिस्तान भी 4 दिन खाना खा लेगा। तुम हल्के में ले रहे हो। मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बदायूं, ये सारे राम भक्तों के गढ़ बन गए अब। क्या? बस कर यार, एक टाइम पे गाजियाबाद में खौफ चलता था लोगों का, आज वहां पर एक ही खौफ है, बाबा बाबा। आज के डेट पे अब तो माँ भी कहती है बेटा सो जा, नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा। और पत्थर तो छोड़ो, मेरे राम मंदिर की तरफ घूर के भी मत देखना। क्या? नहीं तो योगी बाबा आपकी बारी टपा टप ऐसा चलेगा। दया तो हमें भी आती है यार, जब पिछवाड़े में रूह अफ़ज़ा लगती है ना, पता क्या होता है, जब तुम्हारे धर्म की बुराई होती है तो तुम सड़कों पे आ जाते हो। हमारे उन दोगले हिंदुओं से बच के रहो जो कहते हैं ये रील चेंज कर। अरे तुम जितनी मर्जी रील चेंज करा लो,
तुम्हारे पूर्वज अफगानिस्तान से भाग गए, हमारे भी, वो म्यांमार से भागे, हर जगह से भाग रहे। अरे मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के मिलती है, एक हिंदुस्तान ही बचा है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। कब तक भागेंगे? कहाँ कहाँ तक भागेंगे? कहाँ कहाँ तक जाएंगे हम लोग? तो की बार भगाने का इरादा है क्या आपका दूसरों को? भाग भगाना जाएंगे छोड़ो, तो अभी। सुनो, मेरा राम जो है ना, वो कहता है कायदे में रहोगे तो। योगी बाबा ने क्लियर कह दिया है, मुझे 80% वोट नहीं चाहिए। क्या समझदार को इशारा काफी है? चिरकुटो क्लियर बोल दिया योगी बाबा ने, मुझे 80% वोट चाहिए। जिस दिन 100 करोड़, मैं तो उन हिंदुओं को दोगलों से बच के रहता हूँ। पता कौन है वो लोग? राम मंदिर मोदी दे रहा है, कोविड में वैक्सीन मोदी ने लगवाई, राशन मोदी दे रहा है, दवाइयाँ मोदी दे रहा है, टैक्स के पैसों से। मोदी अपने घर से नहीं लाता, पैसा हमारा है, सड़कें मोदी दे रहा है। उसके बाद भी अगर कोई दोगला हिंदू मोदी को वोट नहीं देता ना, तो गलती जो है ना उस दोगले हिंदू की है, राहुल गांधी की नहीं है। अरे जिसने राम मंदिर नहीं दिया मोदी ने, राम जी के लिए उसने सबूत पेश करे। मंदिर तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये जय भीम वालों आपको है, सुन लो, आप भी हमारे भाइयों, आपको जहर भरा जा रहा है। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हो, तो ये वक्फ बोर्ड कहाँ से आया? ये मुस्लिम लॉ बोर्ड कहाँ से आया? संविधान देश में एक होता है, उसे कहते हैं वन नेशन वन रूल। क्या? एक देश एक कानून। वक्फ बोर्ड कहाँ से आया? मुस्लिम लॉ बोर्ड कहाँ से आया? ये कांग्रेस ने हिंदू और मुसलमानों को बांटा है। क्या? और हमारा देश इटली से नहीं चलेगा, अब हमारा देश चलेगा अब अयोध्या से। क्या? जय श्री राम। अरे भाई, लखनऊ बोल लो या श्री अयोध्या धाम बोल लो, बात तो एक ही है। क्या पता अगला साम्राज्य योगी बाबा का अयोध्या में ही लग रहा हो। चलो अयोध्या, क्योंकि हमारे देश की पहचान राम से होगी। हमारे देश की पहचान ये लाल किला, अरे अगर मुगलों ने बनाया होता तो ये लाल किला नहीं, ये हरा किला होता। उन लोगों को तो हमारे रंग से भी नफरत है। क्या आपका